वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। कहते हैं रियासत के रिट चैलेंज नहीं करने देंगे, दहशतगर्द तंजीमों का सफाया करेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अहम साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले। लाहौर के इलाके डिफेंस में एक और तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार नौजवान बेलाल यूनुस मौके पर ही जामहक हो गया। गुज़श्ता रोज भी डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से बीवी जामहक, उसका शौहर जख्मी हुआ। बंद रोड लाहौर पर ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। चीन का सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में सवाल। कहते हैं सीपैक और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। चीनी वजीर ने कहा अपना घर दुरुस्त करें, मुल्क की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आखिरी रसूमात में शिरकत। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने मैयत को कांधा भी दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाक फौज रियासत के दिफा के लिए कोशा है। आर्मी चीफ ने कहा कौम इन सिपाहियों की कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। शहीद हवलदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनूश, सिपाही आजम खान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। 5 अहलकार कुर्रम में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए थे। सिक्योरिटी प्लान पर गफलत की गुंजाइश नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुताल्लिका इदारे राब्ते में रहें। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर मॉनिटरिंग की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर गौर। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली में गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने ख्वाजा आसिफ के लिए गैर अखलाकी जुमला कहा। डेप्यूटी स्पीकर भी अल्फाज सुनकर हैरान रह गए, माइक बंद कर दिया। सनाउल्लाह के बयान पर ऐवान में हंगामा आई। खवातीन अरकान के मुतालबे पर सनाउल्लाह मस्तीखेल की रुकनियत मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की मुखालफत कर दी। कहा आईपीपीज वालों ने बंद यूनिट्स के भी अरबों रुपए कमा लिए। मुल्क में मुआशी इमरजेंसी है, अगर आईपीपीज बंद कर दें हालात ठीक हो जाएंगे। सरमायाकार सनतें बंद करके भाग रहे हैं। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल ने मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क की कर्ज के खात्मे का नुस्खा भी दे दिया। कहा बानी पीटीआई अपना बनी गाला का महल के मुल्क के लिए अतिया करें। नवाज शरीफ रायविंड महल और आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस अतिया करें। तमाम सियासी कायदीन को भी अपने महल्लात मुल्क की मईशत के लिए अतिया करने की अपील। बिजली कंपनियों से मुआहिदों पर नजरसानी होनी चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना इजलास। अरकान ने बच्चों के दूध और स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स की मुखालफत कर दी। $200 तक फोन पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज भी मुस्तरद। शहरी रहमान ने कहा दूध पर सेल्स टैक्स बढ़ाना ज्यादती है। अनूश रहमान ने कहा एफबीआर के बायस सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं। गरीब आदमी के लिए फोन कॉल रिचार्ज करने पर टैक्स है। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग और महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कल मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। बजट में अवाम पर टैक्सेस की भरमार कर दी गई। हुकूमत की नाअहली के बायस मसाइल बढ़ रहे हैं। जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोर रेडार पर आ गए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी मिलावट के खात्मे के लिए छापे मारेगी। जुर्मानों का भी इख्तियार होगा। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक और सप्लाई की निगरानी करेगी। इंतजामिया से मिलकर तजावुजात का खात्मा भी कराएगी।
तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। उमर अयूब ने कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। असद कैसर की पीटीआई के मुकदमात जल्द सुनने की अपील। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ इंटरव्यू देने वाले जुबैर उमर पीटीआई को प्यारे हो गए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने प्रोग्राम नसीम जहरा एट पाकिस्तान में तस्दीक कर दी। कहा, जुबैर उमर पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 1 जनवरी से 21 जून तक बिजली चोरों के खिलाफ 50,500 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक 26,686 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। लाहौर में 15,500 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। साहिवाल में डॉक्टरों की गिरफ्तारी के खिलाफ वाईडीए की हड़ताल। पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज 8वें रोज भी बंद रही। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमला और ओपीडीज में ड्यूटी से गायब रहा। हजारों मरीज इलाज के लिए मारे मारे फिरते रहे। मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। इस्लामाबाद में 41 रोज से जारी सेव गजा धरना खत्म। वफाकी वजीर दाखिला से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुजाहिरीन के किसी भी मुतालबे पर एतराज नहीं, शुरका के सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर पहले ही भरपूर किरदार अदा कर रहा है। गजा बहरान पर जो बाइडन इंतजामिया का एक और ओहदेदार मुस्ताफी। इसराइल फ़लस्तीन उमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ने अचानक इस्तीफा दे दिया। एंड्रयू मिलर जो बाइडन इंतजामिया की गजा जंग पॉलिसी के नाक़िद थे। जो बाइडन इंतजामिया के 8 दीगर अहलकार मुस्ताफी हो चुके हैं। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। रफा की खैमा बस्ती पर इसराइली फौज के हमले में 25 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने इंसानी बुनियादों पर इस इलाके को महफूज जोन करार दिया था। खाना काबा के कलीद बरदार डॉक्टर शेख सालेह अल शेबी इंतकाल कर गए। डॉक्टर शेख सालेह अल शेबी की नमाज जनाजा मस्जिदुल हराम में अदा की गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक खाना काबा की चाबी दरवाज़ा बदलने के बावजूद तब्दील नहीं होती। नया कलीद बरदार भी उसी खानदान से होगा। कराची में ह्यूमन मिल्क बैंक का पहला मंसूबा रोक दिया गया। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के सरबराह डॉक्टर जमाल रजा कहते हैं, दारुल उलूम कराची से दोबारा फतवा जारी होने पर मंसूबा रोका गया। ह्यूमन मिल्क बैंक का मकसद सिर्फ नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियां बचाना था। बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ, मर जाओ, कुछ भी। बोला देखो ये था, और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। जब उसको पीसीबी वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए, बोला वो तो मेरे से गुम हो गया है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान को दिलचस्प मशवरा। बाबर आजम कह दें इनके खिलाफ साजिश हुई, बाबर आजम एक खत लहराएं और फिर कह दें वो गुम हो गया। ऐसा करने से जान छूट जाएगी। बदोबदी का बुखार वसीम अकरम, वकार यूनुस और फखरे आलम के सर भी चढ़ गया। चाहत फतेह अली खान के गाने पर वसीम अकरम, वकार यूनुस और फखरे आलम की बेहतरीन परफॉर्मेंस। अमरीकी खानदान ने नासा पर $80,000 हर्जाने का दावा कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि फ्लोरिडा में इनके घर पर खलाई मलबे का टुकड़ा गिरा, जिससे घर की छत को नुकसान पहुंचा। लॉ फर्म के मुताबिक खला में बढ़ती हुई ट्रैफिक से इस किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। और कराची में मौसम अबरालूद, आज शाम हल्की बारिश के इम्कान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के चंद एक मुकामात पर भी बादल बरस सकते हैं। शहर कायद में कल से दोबारा मौसम गर्म रहेगा। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।